चलिए 6.2 थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम ये भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक लाइन है, अब ये पता नहीं है ये लाइन कौन सी है, जो ट्रायंगल के दोनों साइड को, इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि इस पॉइंट को अगर हम डी मान ले, इस पॉइंट को ई मान ले, तो क्वेश्चन कर रही है कि एडी डीबी और ए बट्टा ईसी में ये इसको डिवाइड करे, एडी बट्टा डीबी ए बट्टा ईसी में डिवाइड करे। तो कह रहा है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है, ये जो थर्ड साइड है, इसके पैरेलल होगा। तो आपको प्रूव करना है, वी नो इट, प्रूव करना क्या है आपको, प्रूव करना है आपको कि डी जो है बीसी के पैरेलल है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, याद कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, पहले 6.1 थ्योरम कह रहा था ये दोनों पैरेलल है, तो ये बट्टा ये बट्टा ये देख लो। इस थ्योरम ने उल्टा कर दिया, इस थ्योरम ने कहा ये बट्टा ये है, अब हमें पैरेलल करके दिखाओ, डी पैरेलल बीसी है। तो इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट इसमें ये करना है आपको कि आप बीसी के पैरेलल एक डीई डीएम लाइन ड्रॉ करो। तो डीसी पैरेलल डीएम लाइन ड्रॉ कीजिए, बीसी के पैरेलल डीएम। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए बीसी पैरेलल हमने डीएम ड्रॉ किया। लेकिन जैसे आपने बीसी पैरेलल डीएम ड्रॉ किया, याद कीजिए थेल्स थ्योरम जो पीपीटी पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था, उसी को 6.1 को ही थेल्स थ्योरम बोलते हैं। जैसे ही थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ये दो लाइन ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी और ये मान लेते हैं, क्योंकि डीएम पैरेलल क्या है, बीसी है। जैसे हमने ये पढ़ा था, तो इसका मतलब है एडी बट्टा डीबी होगा और ए एम बट्टा क्या होगा, एमसी होगा, यही होगा। चलिए नोट कीजिए। तो भाई बीसी पैरेलल डीएम है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं एडी बट्टा डीबी बराबर ए एम बट्टा एमसी, लिख सकते हैं। ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ऊपर से आपका दिया क्या गया है, एडी बट्टा डीबी इक्वल टू ए बट्टा ईसी। ये क्या है, ये आपका गिवन है। गिवन कहां है, यहां है गिवन, क्वेश्चन नहीं दिया। इफ ए लाइन डिवाइड्स इन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, एक लाइन जो डिवाइड कर रही है दोनों साइड को सेम रेशियो में, ये आपको दे दिया। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको। अब देखिए एडी डीबी दोनों सेम है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, एम बट्टा एमसी आया इधर प्लस ए बट्टा ईसी आया, इसी आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां तक तो आप पहुंच गए, दोनों साइड क्या कर दीजिए, बोथ साइड 1 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड 1 कीजिएगा प्लस 1, ये बराबर है बाबू, बराबर ए ई सी प्लस 1। जैसे इसको ऐड कीजिएगा तो आपको दिखेगा ए एम प्लस एम सी बट्टा एम सी बराबर इधर दिखेगा आपको ए प्लस ई सी बट्टा ई सी। अब ध्यान दीजिए एम और एमसी, एम और एमसी कहां है भैया, एम और एमसी पूरा क्या बन गया, एसी बट्टा एमसी, ठीक है ना। एम और एमसी यहां पे लिए ना, एम और एमसी क्या बनेगा, एसी बन गया। इसी तरह एई और ईसी क्या बनेगा, तो ये भी पूरा साइड बन गया एसी बराबर ईसी। इसको उल्टा कर दीजिए तो एमसी बराबर क्या आ गया, ईसी। अगर ये एसी कटेगा तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एमसी बराबर ईसी। ध्यान दीजिए एमसी ये बराबर ईसी कब होगा, एमसी बराबर ईसी तब होगा जब हम मान के चलेंगे कि एम लाइन जो है कोइंसाइड है ई पे। ये तभी होगा जब एम सी बराबर ईसी, तभी होगा जब हम एम पॉइंट ई पे होगा। तो जब एम पॉइंट ई पे होगा, एम कौन सी कोइंसाइड ई होगा, तो इसका मतलब है कि जब भैया बीसी पैरेलल हमने क्या खींचा, डीएम खींचा, बीसी पैरेलल हमने डी खींचा, तो भैया ये लाइन जब डीएम इस पे है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि डी पैरेलल बीसी, यही आ गया, एकदम आसान है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी कर लीजिए, 6.1 भी कर लीजिए। आगे जो हम 6.3 6.4 करेंगे, लेकिन इससे पहले हम 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए।